विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। हम लॉ ऑफ कर्मा सीरीज डिस्कस कर रहे थे। लास्ट सेशन हमने क्या डिस्कस किया था, आपको किसी को याद है? मैं रिक्वेस्ट करूंगा डिवोटीज अपना कैमरा ऑन कर सकें अगर तो। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है वो भूल चुके हैं, उनको याद दिला दीजिए। यस। लास्ट सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था, कोई एक कंसेप्ट, डेस्टिनी। ओके, वेरी गुड, थैंक यू रोहन। Good। और कुछ लास्ट सेशन से जो याद आ रहा हो? डेस्टिनी, फोर क्वाड्रेंट्स, पॉजिटिव कर्म, नेगेटिव कर्म, फोर क्वाड्रेंट समझा था हमने। ओके, वेरी गुड। ओके, बाकी को याद नहीं है? बस दो ही लोग को याद है। बाकी नोट्स ढूंढ रहे हैं, क्या था यार, क्या था? क्वाड्रेंट ऑफ कर्मा, कर्मा ऑफ क्वाड्रेंट, फोर क्वाड्रेंट, कर्मा क्वाड्रेंट। चलिए, एक कंसेप्ट एटलीस्ट एक सेशन से अच्छे से समझना चाहिए और उसको याद रखना चाहिए। नॉलेज का फायदा तभी होगा जब वो याद रहेगा हमें। नहीं तो हमारा नॉलेज उसकी तरह हो जाएगा, कर्ण की तरह, कि जब जरूरत पड़ी तभी भूल गए। लेकिन इसलिए बचपन में क्या होता था, याद कराया जाता था, स्कूल में रटाया जाता था। हमें बुरा बुरा लगता था, ये रटाते क्यों है, रटाते क्यों है? बहुत जरूरी है याद करना कंसेप्ट। याद रहेगा तभी तो हम अप्लाई कर पाएंगे। यस। याद आ गया कई लोगों को। दो दो क्वाड्रेंट्स हमारे हाथ में हैं। यस, प्रेजेंट वाले। हाउ कंडीशंस अफेक्ट्स अस, हमारे लाइफ में कंडीशंस कैसे आते हैं। ओके। डेस्टिनी कैन बी चेंज्ड और इन्फ्लुएंस बाय प्रेजेंट एक्शन। यस। तो डेस्टिनी फिक्स नहीं होता है, इट इज डिपेंडेंट एंड इट कैन बी चेंज। और किसके हाथ में है ये? हमारे लाइफ के, हमारे प्रेजेंट चॉइसेस पे डिपेंड करता है और प्रेजेंट एक्शंस पे। टुडे वी विल लर्न कंडीशनिंग, अनप्रोसेस कर्मा। What happens is pre-decided, but our action depend upon condition and conditioning. Yes, unprocessed karma is destiny. ठीक है, थैंक यू सो मच। तो हमने लॉ ऑफ कर्मा जब स्टार्ट किया था तो उसमें हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स आपसे डिस्कस किए थे कि क्या मेन चार चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला था कॉज एंड इफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं एक्शन एंड रिएक्शन। फिर सेकंड कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था कि कोई भी हम चॉइसेस लेते हैं उसका क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं कुछ। ये बेसिक लॉ ऑफ कर्मा है। या कोई भी इफेक्ट का कोई ना कोई कॉज है, या कोई भी एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन है। बट हमने ये डिस्कस किया था कि चॉइसेस भी हम इंडिपेंडेंटली नहीं लेते हैं। लेकिन हमारी फ्री विल तो है चॉइस लेने की, बट हमारी फ्री विल भी इफेक्ट होती है, लेकिन दो कारणों से। एक हमने डिस्कस किया था कंडीशंस, एंड सेकंड था कंडीशनिंग। लेकिन तो कंडीशन को हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि कंडीशंस हमारी लाइफ में, हम किस पर्टिकुलर कंडीशन में पढ़ते हैं, फंसते हैं, या सिचुएट होते हैं, वो डिपेंड करता है हमारी डेस्टिनी से। अब आज हम डिस्कस करेंगे फोर्थ पॉइंट, जो कि है कंडीशनिंग। हम, एक तो होता है कि हमारी लाइफ में कई सिचुएशंस आती हैं, है कि नहीं, कि हम जा रहे थे ट्रेन पकड़ने,
घर तो स्टेशन के पास ही था, लेकिन ट्रेन छूट गई, है कि नहीं? ट्रेन छूट गई। और एक ये एक कंडीशन हो सकती है हमारी लाइफ में, उसके हिसाब से फिर ट्रेन छूट गई, फिर मैं स्टेशन पे मुझे किसी कंपनी का वो मिल गया और मेरी नौकरी लग गई, और ऐसे एक स्टोरी हो सकती है सबकी। तो कंडीशन आई लाइफ में, अच्छी या बुरी कुछ भी हो सकती है, लेकिन एक कंडीशनिंग भी होती है। कंडीशनिंग क्या? कि हमारी आदत बन गई है ट्रेन छोड़ना। है कि नहीं? हम टिकट देखते हैं तो हम सोचते हैं कि वो उस टाइम तक पहुंचना है, बल्कि वो ट्रेन का डिपार्चर टाइम लिखा रहता है। तो कुछ लोगों की आदत बन गई है ट्रेन छोड़ना, लेट जाना, है कि नहीं? और उनकी उसकी वजह से क्या होता है, उनके लाइफ के चॉइसेस इफेक्ट होते हैं। तो वो कंडीशनिंग कैसे आती है हमारी लाइफ में, लेकिन आप सब इंटरेस्टेड हैं इसको जानने में कि हम कंडीशन कैसे हो गए। अच्छा चलिए, कोई भी व्यक्ति किन किन चीजों से कंडीशनड हो सकता है? हम किन किन चीजों से, किन किन आदतों से, किन किन एटीट्यूड से, क्योंकि कंडीशनिंग जो है यहाँ पे इट इज इंटरनल। तो ये कैसे कंडीशन, किन किन चीजों से कंडीशन हो सकता है व्यक्ति, कैसी कैसी कंडीशनिंग हो सकती है? जैसे कि मैंने एक बताया कि लेट होने की आदत पड़ गई है। आप में से किसी को है क्या? हाथ मत खड़ा खड़ी करिएगा। लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन की कंडीशनिंग हो गई है, आदत पड़ गई है हर चीज को प्रोक्रेस्टिनेशन करने। यस, सुनंदा आप कुछ बोलना चाह रही? हाँ बोलिए सॉरी। लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, अरे एकदम लेजीनेस प्रोक्रेस्टिनेशन तो एकदम बहुत लोगों का मत आ रहा है इस पे। और लेजीनेस प्रोक्रेस्टिनेशन फिर आगे मूड स्विंग्स। यस, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। नॉट एबल टू फोकस, फोकस ही नहीं कर पाते, बैठते तो हैं लेकिन कहीं ध्यान और कहीं चला जाता है। ओके, थॉट समथिंग एंड सेड समथिंग एल्स। लेकिन हम बोलना कुछ चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन लड़ाई करके आ जाते हैं। लड़ाई हो जाती है दोस्तों में। भले के लिए गए थे, दोस्त का बर्थडे मनाने गए थे, लड़ाई हो गई वहां पे। ओवर थिंकिंग की कंडीशनिंग है। लेकिन अच्छा ऐसा बैठे रहते हैं, जा रहे होते हैं एकदम पहाड़ नदियां देख रहे होते हैं, और अचानक कोई थॉट आ जाता है और फिर सोचने लगते हैं, और कब पहाड़ नदियां दिमाग से निकल गई पता ही नहीं चलता। परफेक्शनिस्ट, कई बार परफेक्शन हर चीज में क्या है, परफेक्ट करना है हमें, उसकी कंडीशनिंग हो सकती है। एंड कंडीशनिंग जरूरी नहीं कि बैड ही हो, अच्छी कंडीशनिंग भी हो सकती है। फियर, है कि नहीं? हर समय किसी न किसी चीज का डर लगा रहता है। स्टेज पे चढ़ने का, बोलने का सबके सामने, है कि नहीं? इंट्रोवर्ट होना एक कंडीशनिंग हो सकती है किसी की, कि यार मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, बट चार लोग आते हैं तो आवाज ही नहीं निकलती है। लेकिन एक्सट्रोवर्ट कुछ लोग की कंडीशनिंग होती है कि चार लोग जब आते हैं सामने तो चुप ही नहीं रहा जाता, उसकी कंडीशनिंग हो सकती है। टू ऑलवेज स्टे ऑर्गेनाइज, हर चीज क्या है उनको देखते हैं सामान ऐसे रखा है तो उसको ऐसे सीधा करके जाएंगे। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की कंडीशनिंग हो सकती है। यस, ये लग सकता है कि यार सब मेरे से अच्छे हैं, मैं ही सबसे खराब हूँ। क्रोध, है ना, बात बात पे गुस्सा आ जाता है, उसकी कंडीशनिंग हो सकती है। अपने वर्ड्स पे ना रहना, सब टालते रहना, हर चीज पे गिव अप कर देना। यस, हम बोलते हैं हाँ ये करेंगे, फिर उसी प्लान को चेंज कर देते हैं, बोलेंगे नहीं करेंगे, इसको कल से करेंगे, ये नहीं करेंगे, कुछ और करेंगे। कई बार अपने साथ कर सकते हैं, कई बार दूसरों को हम कमिट करते हैं, उस पे नहीं रहते हैं। कंडीशनिंग टू मेक एवरीवन हैप्पी एट ऑल टाइम्स, सबको खुश करके रखना है। तो विद सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की कंडीशनिंग, कंडीशनिंग टू कंट्रोल अदर्स, वही पांच छह लोग बोल रहे हैं, बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं। जितने वक्त है वीडियो ऑन कर सकते हैं, प्लीज वीडियो ऑन करिए। यस, जल्दी ट्रस्ट करने की कंडीशनिंग होती है कुछ लोगों की, सब पे ट्रस्ट कर लेते हैं, मानते ही नहीं संसार में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, सब पे जो अच्छे से बोल देता है उसी के हो जाते हैं वो। और
बहुत सारे कंडीशन जानते हैं आप सब तो। कंफ्यूज रहना, हर चीज में डाउटफुल रहते हैं कुछ लोग, हर समय डाउट में रहते हैं। तो इसलिए हमने 3 C's के बारे में डिस्कस किया था। आज हम 4th C के बारे में डिस्कस करेंगे, कंडीशनिंग। ठीक है। तो कंडीशनिंग को समझने के लिए ना मन को समझना बहुत जरूरी है, मन कैसे फंक्शन करता है। लेकिन सो मन को समझने के लिए एक ये डायग्राम है, इसके थ्रू समझ सकते हैं। तो फ्री विल कभी भी वैक्यूम में ऑपरेट नहीं करता है। फ्री विल हमेशा इफेक्ट होता है, हमारे चॉइसेस इफेक्ट होते हैं। कहते हैं ना कि बहुत इजी होता है कहना कि लाइफ इज बीडी, इट स्टार्ट विद बर्थ एंड एंड्स विद डेथ। लेकिन बीच में क्या है, चॉइसेस। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ चॉइसेस वी मेक। बट हमें सोचना चाहिए कि क्या हमारे चॉइसेस इंडिपेंडेंट होते हैं क्या, या हमारे चॉइसेस भी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो जनरली हमने जो डिस्कस किया कि चॉइसेस इन्फ्लुएंस होते हैं 2 चीजों से, कंडीशन और कंडीशनिंग से। तो ये जो चॉइस लेने का कार्य है, ये जो इन्फ्लुएंस होते हैं हम कंडीशनिंग से, एग्जैक्टली इसका फंक्शनिंग कैसे होता है, इसको समझने के लिए आपको ये डायग्राम समझना बहुत जरूरी है। तो जो भी हम अभी स्ट्रक्चर या फंक्शनिंग समझेंगे, इट इज अकॉर्डिंग टू भगवत गीता। लेकिन सो भगवान बताते हैं कि जो हमारा हम है वो क्या है, सोल है। और सोल क्या है, इट रिसाइड इन द प्लेस ऑफ हार्ट। और ये हमारा पूरा क्या है, शरीर है कि नहीं। इन दोनों के बीच में जो इंटरफेस है वो कौन है, माइंड। सोल और बॉडी के बीच में जो इंटरफेसिंग मीडियम है, उसको क्या बोलते हैं, माइंड। और आप समझ लीजिए कि सोल से जो ये जैसे एक तरह से रेस निकल रही हैं, रेस तो नहीं, लेकिन एक बोलेंगे कि इफेक्ट, सोल का जो प्रेजेंस का इफेक्ट होता है, जो येलो लाइन दिख रही है आपको, इसको आप बोल सकते हैं कॉन्शियसनेस, है कि नहीं, हमारी कॉन्शियसनेस। सो हमारी सोल की कॉन्शियसनेस, सोल का प्रेजेंस कैसे पता चलता है, कॉन्शियसनेस के थ्रू। तो क्या सोल कंडीशन हो जाती है या कॉन्शियसनेस कंडीशन हो जाती है। तो बोलते हैं कि एक्चुअल में सोल तो स्पिरिचुअल है कि नहीं, सच्चिदानंद। तो सोल कंडीशन नहीं होती, मटेरियल चीजों से इफेक्ट नहीं होती है, बल्कि सोल से जो निकल रही है चेतना, कॉन्शियसनेस, वो कंडीशन होती है। तो ये आप समझ लीजिए कि अगर आप सेल्फ को समझना है तो एक कंप्यूटर की एनालॉजी लीजिए, है कि नहीं। सोल क्या है, यूजर है। बॉडी क्या है, हार्डवेयर है। और माइंड क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो कभी भी हम किसी डिवाइस से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर के माध्यम से इंटरेक्ट करते हैं, यूजर। तो वैसे ही सोल बॉडी से कैसे इंटरेक्ट करती है, चेतना के हिसाब से इंटरेक्ट करती है। और बीच में इंटरफेस है माइंड। So consciousness originates from the soul. The soul itself is unchanging, but consciousness can be materially conditioned when filtered through the mind. तो बीच में बॉडी की कंडीशनिंग, सॉरी, जो हम यहाँ पे बात करें कंडीशनिंग, वो होती कहाँ पे है, वो मन में होती है। लेकिन इसलिए मन को समझना बहुत जरूरी है। और कंडीशनिंग क्या है, कैसे फंक्शन करती है, कैसे उससे हम इवॉल्व कर सकते हैं, इस पूरे सेशन में हम यही डिस्कस करेंगे। तो मन क्या है कि नहीं। तो मन के कई सारे रोल्स हैं। जैसे एक एग्जाम्पल एनालॉजी दिया हमने कि माइंड इज जस्ट लाइक अ सॉफ्टवेयर, है कि नहीं, इंटरफेस है, कनेक्ट करता है। सो मन का एक बेसिक फंक्शन आप समझ सकते हैं कि इट इज एज गुड एज लिंक, कनेक्टर, किसके बीच में, आत्मा और शरीर के बीच में। तो आत्मा क्या करती है, इट डिजायर्स, इंटेंशंस, है कि नहीं, इच्छा। और शरीर क्या करता है, एक्शन करता है। उसके बीच में जो वाया मीडिया है, कनेक्टर है, वो माइंड है। उसका एक, मन का एक ये रोल है। मन का दूसरा रोल क्या है, मन के बहुत सारे रोल हैं। दूसरा रोल क्या है, मन कई बार एक्ट करता है एज अ ट्रांसमीटर, है कि नहीं, कि बाहर की चीजें कुछ परसीव करेगा और आत्मा तक ट्रांसमिट कर देगा इंफॉर्मेशन, है कि नहीं। जैसे आपने बाहर की चीजें कैसे रिसीव करता है, तो 5 सेंसेस से, है कि नहीं।
स्किन से टच किया, गर्म है, तुरंत अंदर इंफॉर्मेशन पहुंचा देगा, गर्म है भाई, है कि नहीं? तो इनवर्ट फ्लो होता है सेंसेस से माइंड, माइंड से कॉन्शियसनेस पे इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। और कई बार इस इनवर्ट फ्लो को क्या बोल सकते हैं आप? अ, एक तरह से एक्सपीरियंसिंग द इमोशंस, है कि नहीं? और जो आउटवर्ड फ्लो है उसको क्या बोल सकते हैं? एक्सप्रेसिंग द डिजायर्स। तो जो इनवर्ड है उसको क्या बोल सकते हैं? इमोशंस को एक्सपीरियंस करना। और आउटवर्ड को क्या बोल सकते हैं? डिजायर्स को एक्सप्रेस करना। तो बाहर से जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रिसीव करके सोल तक पहुंचाता है मन। और आत्मा की जो भी इच्छाएं होती है उसको व्यक्त कैसे करता है? सेंसेस से, सेंसेस को एक्टिव करता है कि नहीं? तो इंटेंशन फ्रॉम द सोल टू माइंड एंड थ्रू बॉडी। ये दो चीज क्लियर हो गया आप सबको? क्लियर हो गया तो लिखिए ना। क्लियर हो गया आप सबको तो लिखिए ना। NA। ऑडियो वीडियो करेक्ट नहीं आ रही क्या मेरी? यस, वेरी गुड, सबने ना लिखा, किसी ने हाँ नहीं लिखा। मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में हम, कंडीशनिंग है ना हाँ बोलने की, तो हम उसको थोड़ा सा चेंज करें। मेरी आवाज नहीं क्लियर आ रही क्या? क्लियर आ रही। आ रही? नहीं नहीं, उसी बार ना बोलना था, हर बार ना नहीं बोलना। ओके। तो इतना कर रहा है मन तब तो ठीक है, लेकिन अच्छा है ना, लग रहा है। हम जो बोल रहे हैं वो चुपचाप बैठ के इधर से उधर कर देता है, उधर से इधर कर देता है। तो मन का अगर इतना ही काम रहता तो मन कितना अच्छा है। तो आप सबने अभी 6 चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें भगवान ने मन के बारे में बताया, मन के कार्य। लेकिन दिक्कत यह है कि मन सिर्फ इतना नहीं करता है। लेकिन इट इज नॉट जस्ट एज अ कनेक्टर, इट इज नॉट जस्ट अ ट्रांसमीटर, इट इज, इट ऑल्सो एक्ट एज अ ट्रांसफॉर्मर। लेकिन ट्रांसफॉर्म भी कर देता है। कुछ इनपुट आ रहा है, लेकिन उसको ट्रांसफॉर्म करके अंदर पहुंचाएगा। और कुछ आउटपुट है, उसको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करके बाहर एक्सप्रेस करेगा। तो यहां से प्रॉब्लम चालू होती है। लेकिन जैसे कि मान लीजिए, एग्जाम्पल के लिए, आप फोन खोलते हैं तो बहुत सारे इनपुट आते रहते हैं, बहुत सारे सेंसेस है हमारे पास, बहुत सारे इनपुट आते रहते हैं। लेकिन मन किसका कैसा है वो डिपेंड करता है, वो कौन से इंफॉर्मेशन को पिक करेगा, किसको। जैसे आप खोलते हैं ना, आप फोन खोलते हैं तो फोन में आप देखेंगे नोटिफिकेशन बहुत सारे हैं। सब लोग खोली, नोटिफिकेशन जिनके ऑन है खोलेंगे तो बहुत सारे हैं। लेकिन आप तभी क्या करते हैं, एक नोटिफिकेशन को क्लिक करते हैं, वो क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है कि नहीं? अब फिर क्या करते हैं, उसी को देखने लगते हैं, उसी को देखने लगते हैं। कहने का मतलब है, मन में बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे इनपुट्स आते रहे, लेकिन मन क्या करता है? सेलेक्ट करता है किस इनपुट को लेना है, किस इनपुट को छोड़ना है। कई बार ये कार्य करने लगता है विदाउट आवर डिजायर, लेकिन तो वही कार्य क्या होता है? जैसे कि सिंपल है मन। जैसे कि मान लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए, तो कोई व्यक्ति है जो कि CCTV कैमरा मॉनिटर कर रहा है, उसमें बहुत सारी मल्टीपल स्क्रीन दिख रही है। तो बीच में क्या कर सकते हैं आप? एक स्क्रीन को उठा के उसको थोड़ा सा ब्रॉडन करके देख सकते हैं डिटेल में। तो वैसे ही होता है, कई बार मन क्या होता है, बहुत सारे इनपुट आ रहे होते हैं, लेकिन हम कई बार एक इनपुट पे फोकस करते हैं कि अच्छा मेरे एग्जाम आने वाले हैं, पढ़ना चाहिए मुझे थोड़ा सा। अच्छा, तो चलो पढ़ना चाहिए, तो थोड़े से प्लान बना लेते हैं। तो इस तरह से क्या कर रहे हैं, हम उस पर फोकस कर रहे हैं, एक इनपुट पे। तो इनपुट तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन हमारे हाथ में कंट्रोल रहता है कि हम किस पे फोकस करेंगे, किस पे नहीं फोकस करेंगे। जब ये कंट्रोल, लेकिन इस पे फोकस करेंगे और अब इसको छोड़ देना चाहिए। जब ये कंट्रोल चला जाता है हमारे हाथ से, इसी को बोलते हैं ओवर थिंकिंग। कि हमने थिंकिंग करना स्टार्ट तो किया, लेकिन वो जो, कि अब इसको छोड़ देना चाहिए, वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। और सारे जो इंफॉर्मेशन आ रही हैं लाइफ में, और सारी चीजें हो रही है, उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। एक जगह स्टक हो गई चीजें, उसी को बोलते हैं ओवर थिंकिंग। क्लियर हुआ सबको? तो मन क्या कर रहा है? ट्रांसफॉर्म करता है, लेकिन कोई
बहुत सारी इंफॉर्मेशन आई, लेकिन एक इंफॉर्मेशन को पकड़ के हमारे हाथ में, हम उसको मैग्नीफाई करके देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। अब जब ये हमारे हाथ से चीजें चली जाती हैं, तब इसको बोलते हैं कि माइंड इज ओवर थिंकिंग। तो ये माइंड का दूसरा तीसरा कार्य है कि नहीं, ट्रांसफॉर्मर, है कि नहीं। द माइंड डज नॉट मेरली ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन, इट ट्रांसफॉर्म्स भी, है कि नहीं। अब वो इंफॉर्मेशन आई, है कि नहीं, जैसे घंटी बजी, तो किसी, अब ट्रांसफॉर्म किसका माइंड कैसे करेगा, या इसी को बोल सकते हैं किसका माइंड कैसे कंडीशन है, ये डिपेंड करता है, इसी को बोलते हैं संस्कार, है कि नहीं। जैसे आपने घंटी सुनी, टन 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 टन, तो आप इसको कैसे, जब भी आप सुनते हैं, जैसे मैं सिंपल एक घंटी सुनाता हूँ, टन 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 टन, तो आप इसको, आपका माइंड क्या बोल रहा है, क्या होने वाला है, कैस करिए। स्कूल की छुट्टी हो गई है, छुट्टी हो गई है, और लंच ब्रेक हुआ है, आरती हो रही है, लंच ब्रेक आरती, आग लग गई है, अलार्म बज रहा है, कोरोना हो गया है, आइसक्रीम वाला आया है। देखिए, तो सिंपल सा इंफॉर्मेशन है, लेकिन सबके माइंड ने क्या किया, अलग अलग उसको क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया। किसके बेसिस पे, उस माइंड में ऑलरेडी क्या इंप्रेशंस पड़े हुए हैं उसके बेसिस पे, लेकिन उसी को बोलते हैं कंडीशनिंग। लेकिन अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट कोई भी इंफॉर्मेशन को लेके उसको किसी पर्टिकुलर तरीके से ट्रांसलेट करना, है कि नहीं, पास्ट मेमोरीज, पास्ट रिकलेक्शन के हिसाब से, उसी को बोलते हैं कंडीशनिंग, वी आर कंडीशनड, है कि नहीं। जैसे मैंने टन 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 सुना, तो मुझे क्या याद आया, हमारी कॉलोनी में गोलगप्पे वाला आता था, तो वो घंटी बजाता था, तो हम लोग वेट कर रहे होते थे, ठीक है? घंटी सुनते ही उसकी याद आ जाती थी। ऑफकोर्स स्कूल नहीं याद आया आज तक। माई माइंड इज कंडीशन लाइक दैट, बट आपका किसी का आग से कंडीशन है, किसी का आइसक्रीम वाले से, किसी के मंगल आरती से, लेकिन सबकी कंडीशनिंग अलग अलग एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, लेकिन उसके हिसाब से कंडीशनिंग है, अलग अलग लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं। क्लियर हुआ कंडीशनिंग मतलब क्या है? कोई पढ़ेगा आप में से? कौन हिम्मत करेगा? हरे कृष्ण गुरु जी। वाह, कौन? जी प्रभु, रवि रंजन। गुरु जी, लेकिन अब कोई इस पढ़ रहा पे है, उस, वो क्यों पढ़ रहा है, क्योंकि उसकी कुछ कंडीशनिंग है। किसी ने नहीं माइक ऑन किया, हाथ नहीं खड़ा किया, उसकी भी कुछ कंडीशनिंग है। कोई वीडियो ऑन करके बैठा है, क्योंकि उसकी कुछ कंडीशनिंग है, उसके एक्सपीरियंस रहे होंगे, भाई मैं वीडियो ऑन करके बैठा हूं तो सोता नहीं हूं। और कोई वीडियो ऑफ करके बैठा है, तो उसकी भी कंडीशनिंग है बेचारे की, कि यार क्या बताऊं, ना आया है नहीं। कुछ भी हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन खाना खा रहे हैं और कंडीशनिंग के बारे में सुन रहे हैं, कैसे प्रो जी को अच्छा नहीं लगेगा, कुछ भी हो सकता है। तो हर एक्ट, हर सोच के पीछे क्या है, आप समझिए, कंडीशनिंग है हमारी। यस, पढ़िए रवि रंजन की। impressions stored in the mind, samskar. The mind carries impressions from past experiences. These impressions are called samskaras. They are not inherently नेगेटिव और पॉजिटिव, दे फंक्शन लाइक स्टोर्ड प्रोग्राम्स। कह सकते हैं कि हमारे माइंड में कुछ ऑलरेडी स्टोर्ड प्रोग्राम्स हैं, लेकिन उसी को क्या बोलते हैं, संस्कार बोलते हैं, इंप्रेशन। अब आप देखिए, हम किसी को, कोई भी हमें कुछ देता है तो हम थैंक यू बोलते हैं, है कि नहीं। वो कहाँ से आया है, इसका कोई क्लास नहीं हुआ होगा, लेकिन हमने कल्चर में वो देखा अपने चारों तरफ, तो कई वो चीजें इम्बाइब हो गई हैं, वो इंप्रेशन क्रिएट हो गए हैं। तो इसलिए पहले जो होते थे ना,
और लाइफ में बोले जाते थे अलग अलग संस्कार किए जाते हैं, है कि नहीं। विवाह को संस्कार बोला जाता है कि नहीं। विवाह को संस्कार बोलते हैं, ऐसा नहीं वो मान्यवर वाला विवाह को संस्कार नहीं बोलते हैं। वो विवाह जहाँ पे वैल्यूज के बारे में डिस्कशन हो रही है, जहाँ पे भगवान को सेंटर में रखने की बारे में चर्चा हो रही है, उसको संस्कार बोला जाता था। ताकि वो इंप्रेशन याद रहे, क्या कि दिस इज अ लाइफ ऑफ सैक्रिफाइस, दिस इज अ लाइफ ऑफ सर्विस, वी बोथ आर मैरिंग टू सर्व ईच अदर। तो प्रिंसिपल्स को याद रखने के लिए उस इवेंट्स किए जाते थे। अभी इवेंट्स तो याद रहते हैं कि वो ड्रेस क्या थी, वो लहंगा कैसा था, बट वो प्रिंसिपल क्या थे, सात वचन क्या थे, वो भूल जाते हैं। तो इसलिए संस्कार मतलब आप समझ रहे हैं इंप्रेशन, है कि नहीं। हम सब ने बचपन में कई ऐसे इंप्रेशन होंगे, सबको कुछ ना कुछ याद आता होगा कि हम बचपन में जाते थे ना तो स्कूल में तो, है ना, नहीं याद रहते हैं गुड मेमोरीज। हम दोस्तों के साथ ये करते थे, है कि नहीं, हम ये खाना खाते थे, है कि नहीं। नानी या दादी की, मेरी नानी, सबको कुछ ना कुछ याद होगा, नानी या दादी क्या बनाती थी, कौन सी सब्जी अच्छी लगती है, कौन से पकौड़े अच्छे लगते हैं। वो सब स्टोर्ड है, हमारे इंप्रेशंस हैं, वो स्टोर्ड है। तो जैसे अभी पास लाइफ, और ये मैंने पॉजिटिव बताया, नेगेटिव भी हो सकता है। कभी आप बोलने गए और किसी ने हूटिंग कर दिया, तो एक फियर आ जाता है कि यार, अगर मैं अभी फिर कभी भी स्टेज पे चढ़ूंगा तो लोग हंस देंगे मेरे पे। या किसी ने आपको कमेंट कर दिया, तू कैसी दिखती है, तू कैसा दिखता है कि नहीं। तो एक फियर रहता है कि पीपल विल जज मी, लेकिन बचपन से लोग हमें जज करते आए, तो वो संस्कार हो गए हैं। तो जब भी हम कुछ सोचेंगे ना, वो संस्कार हमें अफेक्ट करते हैं, वो कंडीशनिंग हमें अफेक्ट करती है। एक रिसर्च हुआ था, तो एक रिसर्च में क्या किया, उसमें बोला गया कि दो सेट ऑफ स्टूडेंट्स लिए गए, और उनको बोला गया कि आप जाइए, लोगों से इंटरेक्शन करिए, और लोग आपके प्रति कैसा व्यवहार कर रहे हैं ना, उस चीज को ऑब्जर्व करिएगा। तो दोनों दोनों ग्रुप में अंतर क्या था। तो पहले लोग थे वो नॉर्मल दिख रहे थे, दूसरे ग्रुप ऑफ के जो स्टूडेंट थे उनके यहाँ पे क्या किया, एक कट मार्क लगा दिया ऐसे, लेकिन ऐसे कट मार्क लगाया और उनको भेजा। सो दोनों गए, बाहर के लोगों से इंटरेक्शन किया, जब वापस आए तो दोनों से पूछा, तो उन्होंने पूछा कि लोगों का व्यवहार आपके प्रति कैसे था। तो उन्होंने बोला कि नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, जिनके कट मार्क नहीं था। जिनके कट मार्क था, है कि नहीं, वो क्या कहते हैं कि लोग हमें जज कर रहे थे, लोग स्केप्टिक थे, लोग अलग नजर से देख रहे थे, है कि नहीं। सो जानने के, तो मतलब लोगों के माइंड में ये था कि अब, ये इसमें तो कुछ आश्चर्य नहीं है, जनरली लोग ऐसे होते हैं। बट आश्चर्य रिसर्च में ये था कि जिन लोगों के यहाँ पे कट मारा गया था, उनको बाहर भेजने से पहले एक कुछ ऐसा लगा के मिटा भी दिया गया था, लेकिन उनको नहीं पता चला कि वो मिटा दिया गया है। उनके पास क्या इंफॉर्मेशन थी कि ये कट मार्क है आपके में, और बाहर के लोगों ने उनसे नॉर्मल ही बिहेव किया, लेकिन उन्होंने क्या प्रिज्यूम किया कि मेरे कट मार्क है और इसकी वजह से लोग मुझे जज कर रहे हैं। तो कई बार हम जो लोगों को देख रहे हैं, इवन हम संसार को देख रहे हैं, इट इज नॉट जैसे लोग हमसे बिहेव कर रहे हैं। मेनी टाइम्स इट इज वो ग्लास लगी रहती है हमारी कंडीशनिंग की, लेकिन इट इज जैसे नहीं कि लाल चश्मा पहन लो तो सब कुछ लाल दिखने लगता है। हो सकता है संसार ऐसे बिहेव करता हो, बट आप देखोगे 80-90% इट इज इन आवर माइंड, लेकिन दैट कंडीशनिंग। हम खुद ही मान लेते हैं कि पीपल विल जज मी, लेकिन पीपल, बहुत ज्यादा हम सोच लेते हैं। वाई? बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ इंप्रेशन स्टोर्ड इन आवर माइंड। अब वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अगर वो पॉजिटिव इंप्रेशन है तो कैसा होता है, नेगेटिव होता है तो कैसा होता है, इसको समझाने के लिए मैंने एक छोटी सी वीडियो डाली है, ध्यान से देखिएगा। दादी, लड्डू बना रहे। अरे, एक तो खाने दो, सारे अपने भाई को खिलाओगे क्या? पहले जाकर देख रिक्शा आ गया कि नहीं उसका। ओए ओए दादी, इतनी बेचैनी। आ जाएंगे भाई, आपके भाई साहब भी आ जाएंगे, और इस साल भी वही लाएंगे, जामुन का दोना।
अरे वो मेरी राखी कहाँ चली गई? अच्छा सच बताना, हर साल राखी पे सेम गिफ्ट, आप बोर नहीं हो जाते हो? माना उनकी उम्र हो गई है, बैठो। और अब तो सब कुछ अमेजोन पे मिल जाता है। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो दादी, आपके लिए नई शॉल, आपके लिए नई ज्वेलरी, सब कुछ। पर उनको ना आपको देने सिर्फ जामुन ही है। एक नंबर के कंजूस है वो। हमारे पड़ोस में बचपन में एक जामुन का पेड़ था और मेरा भाई चोरी छुपे ऊपर चढ़ के मेरे लिए जामुन तोड़ के लाता था। 2-3 बार पकड़ा भी गया और डंडे भी खाए मेरे लिए। अब 78 साल का हो गया है, यादाश्त भी थोड़ी कमजोर हो गई है, पर वो जामुन लाना नहीं कभी भूला, हर साल लेकर आता है। यही तो असली गिफ्ट है। बाकी बेटा जामुन तो जामुन ही है। जन जेह वीरो ते सदके नवारियां राहों दी रोज देखा खोल खोल बारियां उस लई छन्ने विच सांभ रखा खीर नू कावा तेनू चूरी पावा आखी मेरे वीर नू। तो हालांकि ये अमेजन वालों ने ऐड किया, इसको यूज किया है हमारी इमोशंस को, ताकि वो प्रोडक्ट सेल करें। देखिए बहुत सटल मार्केटिंग है, खाली उस पर नहीं चर्चा करेंगे। बट इम्प्रेशन क्या है कि नहीं, बचपन के वो पॉजिटिव इम्प्रेशंस, है कि नहीं। सो इम्प्रेशंस ऐसा नहीं है कि गलत होते हैं, है कि नहीं, बट इम्प्रेशन हमें अफेक्ट करते हैं, ये समझना चाहिए। और ऐसे नेगेटिव इंप्रेशन भी होते हैं हमारी लाइफ में, उसके लिए भी एक वीडियो है। फिर से चलाता हूँ, देखने गए आप लोग। ये है, लेकिन संस्कार, तो संस्कार को, इंप्रेशन को समझ और अच्छे से समझने के लिए आप समझते हैं जैसे फिजिकल बॉडी इंजरी होती है, तो कभी भी चोट लगती है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई टैप करे तो एकदम पेन होगा ना। तो वैसे ही मेंटल, स्पेशली जो नेगेटिव संस्कार है, वैसे नेगेटिव इंप्रेशन है, इट इज जस्ट लाइक मेंटल वुंड्स, है कि नहीं। सो पॉजिटिव हो सकते हैं हमारी लाइफ में संस्कार और नेगेटिव हो सकते हैं। अब नेगेटिव संस्कार भी दो प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकता है नेगेटिव इमोशंस, और दूसरा हो सकता है नेगेटिव डिजायर्स। तो जो नेगेटिव इमोशंस हैं अगर वो बहुत स्ट्रांग है, उसी को बोला जाता है ट्रॉमास। और नेगेटिव डिजायर्स जो कि बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, उसी को बोला जाता है एडिक्शंस। आप समझ रहे हैं। सो अनहेल्दी नेगेटिव इमोशंस को आप बोल सकते हैं ट्रॉमास, और अनहेल्दी नेगेटिव डिजायर्स को वही ट्रांसफॉर्म होते हैं एडिक्शंस में। तो संस्कार, लेकिन नेगेटिव संस्कार ऐसे हो सकते हैं, उसको बोल सकते हैं संस्कार। तो चोट लग गई है, लेकिन मेंटल वूंड, जैसे फिजिकल वूंड होता है ना, आज जनरेशन्स में मेंटल हेल्थ या मेंटल वूंड्स को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है, लेकिन फिजिकल वूंड रहेगा तो आपको बोलेंगे आप हील करो, रेस्ट करो, है कि नहीं, हाँ धीरे धीरे उठाओ। लेकिन मेंटल वूंड है कोई, लेकिन उसको बोला जाएगा तुम पॉजिटिव नहीं सोचते, पॉजिटिव सोचो, कम ऑन मैन, पॉजिटिव सोचो। आपने कभी देखा है कि किसी का हाथ टूट गया और वो 60 किलो का वेट उठा रहा है, लेकिन पंप अप कर रहे हैं उसको लोग, कम ऑन 60 किलो का वेट उठाओ। वो उठा भी लेगा तो अगले 5 मिनट में वो 60 किलो का वेट बन जाएगा उठने के लिए। तो जैसे फिजिकल इंजरी होती है, बॉडीली इंजरी होती है, वैसे ही ये संस्कार जो नेगेटिव संस्कार है, इट हर्ट्स अस, लेकिन इसी को ट्रॉमास बोलते हैं।
और हर व्यक्ति के लाइफ के कुछ ना कुछ ट्रॉमास होते हैं, एंड इट इज कमिंग फ्रॉम चाइल्डहुड। हालांकि चाइल्डहुड के बियॉन्ड देख नहीं पाते हैं आजकल के साइकोलॉजिस्ट, तो वो हर चीज को क्या करते हैं, जो भी अनरिजॉल्व रहता है उसको बोल देते हैं इट इज कमिंग फ्रॉम योर चाइल्डहुड। पेरेंट्स ने आपके साथ ठीक से बिहेव नहीं किया, आप जहाँ रहते थे वहाँ ठीक से व्यवहार नहीं हुआ, तो उसके लिए चाइल्डहुड। बट इट इज कमिंग फ्रॉम पास्ट जन्मास ऑल्सो, है कि नहीं? पास्ट जन्मों से भी कुछ इंप्रेशंस हमारे मन में आ रहे हैं। क्लियर हुआ क्या होता है ट्रॉमास, अनहेल्दी ट्रॉमास और एडिक्शंस? तो मन के दो कारक है जैसे मैंने बताया, इमोशंस को, इमोशंस आना और डिजायर्स को एक्सप्रेस करना। यस। तो जैसे मैं बता रहा था एग्जाम्पल कि फिजिकल वुंड होते हैं, तो वैसे ही कई बार व्यक्ति मेंटली वुंड हो सकता है। अब वहां पे विल पावर वर्क नहीं करता है। कई बार क्या करते हैं, वी डू नॉट कंसिडर आवर माइंड एंड वी डू नॉट कंसिडर मेंटल वुंड सीरियसली। तो जब हम मेंटल वुंड्स को या माइंड के फंक्शनिंग को ठीक से नहीं समझते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम माइंड को ओवर पुश करते हैं, बहुत ज्यादा पुश करते हैं, है कि नहीं? मन मेरा कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है, वाई एम आई नॉट एबल टू कंट्रोल माई माइंड, बहुत ज्यादा पुश करते हैं। अब मन वैसे ही घायल है बेचारा, है कि नहीं? तो फिर क्या होता है, आप कितना भी विल पावर ये कर लो, नहीं हो सकती चीजें, है कि नहीं? क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, उसको हील हील होने देना पड़ेगा, लेकिन दैट हीलिंग इज रिक्वायर्ड। तो है कि नहीं? तो संस्कार, जो कि नेगेटिव संस्कार हमने डिस्कस किया, इट कैन एक्ट एज अ मेंटल वूंड्स, है कि नहीं? एडिक्शन हो सकता है किसी व्यक्ति को, किसी चीज के प्रति एडिक्टेड हो सकता है। तो कोई भी व्यक्ति एडिक्टेड क्यों है किसी चीज के प्रति, आप समझ रहे हो कहां से आ रहा है? इट इज कंडीशनिंग, लेकिन पास्ट इंप्रेशन और या फिर पास्ट लाइफ के इंप्रेशन से वो कंडीशनिंग माइंड में हो गई है। अब कोई देखता भी है, लेकिन नहीं चाहता है, लेकिन शराब की तरफ देखता भी है ना। लेकिन एक फ्रेंड बता रहा था कि मैं जब एयरपोर्ट पे गया, तो मैंने वहां पे बहुत अच्छी अच्छी बॉटल्स देखी, लेकिन उसको ड्रिंकिंग करने की हैबिट थी। तो आप बोलेंगे प्रो जी आपका ऐसा भी दोस्त है? हाँ, पुराना दोस्त है। तो तो बोला कि जब मैं ऑफिस में मीटिंग में गया, तो मुझे हर जगह वो बॉटल दिख रही थी। वेरी स्ट्रांग डिजायर टू डू, फुलफिल दैट डिजायर। होता है कई बार ऐसा, लेकिन इसको बोलते हैं स्ट्रांग एडिक्शंस। तो वो इंप्रेशन है, और व्यक्ति क्या करता है, एक बार वो चीज करता है तो और इंप्रेशन स्ट्रांग हो जाता है, फिर वो एक बार और चीज करता है, वो इंप्रेशन और स्ट्रांग हो जाता है। और जितना स्ट्रांग होता है उतना ही क्या होता है, इट बिकम्स लाइक वेग। इसको वेग बोला गया है शास्त्रों में। वेरी स्ट्रांग, ऐसा लग रहा है कि somebody इज पुशिंग, है कि नहीं? भगवत गीता 3rd चैप्टर में भगवान बोलते हैं कि अर्जुन पूछते हैं कि व्यक्ति नहीं भी करना चाह रहा है, फिर भी ऐसा लगता है कि कोई उससे जबरदस्ती करवा रहा है। वाई? बिकॉज दिस इंप्रेशन बिकम्स सो स्ट्रांग जस्ट बाय गोइंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और वैसे ही इमोशन, नेगेटिव इमोशंस अगेन एंड अगेन, तो वहां पे एडिक्शन है। दूसरा, नेगेटिव इमोशन अगेन एंड अगेन अगेन जाने से व्यक्ति क्या होता है, और ट्रॉमेटिक होने लगता है कि नहीं? और बताएं क्या होता है फिर, छोटा सा भी स्टिमुलाई व्यक्ति को डिस्टर्ब कर सकता है, किसी ने बोला भी ना हो, है कि नहीं? उसके लुक्स के बारे में कुछ बोला भी ना हो, थोड़ा सा भी स्टिमुलाई तुरंत क्या कर देता है, एग्रीवेट कर देता है कि नहीं? So just as a mind is real, its wounds are also real. Just as physical pain relief is meaningful, even if the precise origin of the injury is unknown, है कि नहीं? आप बोलेंगे कि कहाँ, किसने बोला, कहाँ चोट लगी, रोते रहते हो, है कि नहीं? मैंने तो नहीं देखा कहाँ चोट लगी है। बट आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे, अगर वो इंजरी देखता है तो थोड़ा पूछता है कैसे गिरे थे, क्या गिरे थे। ऑफकोर्स थोड़ा मोड़ा पूछता है, लेकिन वो बोलता है मुझे नहीं पता है, तो हील करने पे फोकस करता है ना। वैसे ही हमें क्या कर, हमारे हाथ में क्या है, इसकी हिस्ट्री अगर निकालें कि प्रभु जी, बट वो मेरे अंदर ऐसा इंप्रेशन कहाँ से आ गया, क्या था ऐसा, किसने मेरे अंदर इंप्रेशन डाला, इसका कोई हिस्ट्री नहीं है। तो इसके बारे में चर्चा करके कुछ नहीं मिलने वाला। मिलेगा कैसे, इसको हील कैसे किया जाए?
है कि नहीं? यस। ये मैंने कंसेप्ट बताया ऑलरेडी कि विल पावर अलोन कैनॉट ओवरराइड रियल इंजरी, है कि नहीं? हमें क्या करना पड़ेगा? धीरे धीरे हील और धीरे धीरे वेट उठाना, धीरे धीरे हील भी करना और धीरे धीरे वेट उठाना। तब एक समय ऐसा आएगा कि वी कैन, फिजिकली भी हम उठा पाते हैं, वैसे मेंटली भी वी कैन लिफ्ट द वेट। तो इंफॉर्मेशन और डिजायर्स में आप लोगों को अंतर पता चला? सॉरी, इमोशंस और डिजायर्स में। इमोशंस क्या होते हैं और डिजायर्स क्या है, ये सबको क्लियर हो गया? इमोशंस है आउटसाइड इन, है कि नहीं? बाहर के सेंसेस हम जो परसीव करते हैं, तो इसलिए कई बार आपके हाथ में नहीं है कैसे इमोशंस आएंगे आपके हाथ में, है कि नहीं? कई बार होता है ना, हम बैठे बैठे अचानक से कोई इमोशन आ जाता है, इट इज नॉट इन आवर हैंड, बट हम उससे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। और क्या डिजायर्स आएंगे, दैट इज ऑल्सो नॉट इन आवर हैंड। फिर क्या है हमारे हाथ में प्रभु जी? सो इमोशन से ही डिजायर्स आते हैं एक्चुअल में। अगर हमें डिजायर्स, हम जनरली डिजायर्स को रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, तो हमें इमोशन, अपने इमोशंस को ठीक से समझना पड़ेगा। जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं, है कि नहीं, जब ये क्लास चल रही है तो कुछ लोग फील कर सकते हैं, दिस क्लास फील्स एग्जॉस्टिंग। इतना क्यों बताते हैं प्रोजेक्ट, सिंपल में 10-15 मिनट के क्लास में बता देते। तो एक इमोशन है कि बहुत बोर हो गए, 4 बज गए, संडे का शाम हो गया, क्लास चल रही है कि नहीं? तो जब ये इमोशन आएगा तो फिर क्या आएगा? आपके अंदर डिजायर आएगा कि चलो सो जाते हैं। क्लास क्लास, कैमरा कहाँ गया, ऑफ किया, माइक भी ऑफ किया, सो जाते हैं। आप समझ रहे? तो कोई भी डिजायर कहाँ से पनप रहा है? थ्रू इमोशंस। तो इसलिए इमोशंस को सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है, उसको केटर करना बहुत जरूरी है। अब इमोशंस के साथ हम करते क्या है? सो जो इमोशंस है उसको क्या करने की आवश्यकता है? कंफर्ट करने की आवश्यकता है। और जो डिजायर्स हैं उसको क्या करने की आवश्यकता है? कंट्रोल करने की आवश्यकता है। इसी चीज को बताया गया है, सॉरी, इंस्टिंक्ट या फिर इम्पल्सेस। तो हर व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव, जो पॉजिटिव इंप्रेशन होते हैं उनको आप बोल सकते हैं इंस्टिंक्ट्स, या फिर इसको शास्त्रों के हिसाब से बोला जाता है वृत्ति। हर व्यक्ति की एक वृत्ति होती है, या इंक्लिनेशन होता है, नेचुरल इंक्लिनेशन। तो अपने इंस्टिंक्ट या वृत्ति को समझना, है कि नहीं? जिसको अकॉर्डिंग टू भगवत गीता बोला जाता है अपने वर्ण को समझना। कहते हैं ना, इस समाज का विभाजन हुआ है गुण और कर्म के हिसाब से, वर्णों के हिसाब से, है कि नहीं? जात के हिसाब से नहीं। लेकिन तो वर्ण मतलब क्या है? लोगों का साइको फिजिकल नेचर सबका अलग अलग हो सकता है। इसके लिए कहानी आती है, जब पांडव थे, तो पांडव वन में गए, तो अ, जब पांडवों को, है कि नहीं, एक बार वन में गए थे और वो एज ए ब्राह्मण रह रहे थे, तो द्रौपदी को उन्होंने स्वयंवर में जीत लिया। तो जैसे ही जीता तो द्रुपद ने वो रखा, उनको भी आश्चर्य हो गई ब्राह्मण कैसे, क्योंकि पता नहीं था किसी को कि क्षत्रिय हैं। क्योंकि छुप के उसी समय, उसी से पहले, जस्ट पहले क्या हुआ था, लाक्षागृह में जलाने का प्लान हुआ था। वो तो विदुर जी के इंफॉर्मेशन मिलने से वो लोग रातों रात गायब हो गए थे। बट खबर फैल गई थी, क्योंकि उसमें 5 जो सर्वेंट थे वो मर गए थे, तो खबर फैल गई थी दुर्योधन कंपनी के द्वारा कि 5 पांडव मर गए। और वो सब खुशी मना रहे थे, पार्टी कर रहे थे, और ये लोग उस जंगल के रास्ते रास्ते वापस आने का प्लान कर रहे थे। तो उसी जंगल के रास्ते में द्रुपद राज्य पड़ा था, तो राजा द्रुपद ने उसी समय स्वयंवर रचा हुआ था। तो आप सबने सुनी होगी, मछली की आंख पे निशाना लगा के अर्जुन जीतते हैं।
बट जो उनके पिताजी रहते हैं उनको डाउट रहता है कि द्रुपद, मतलब ये देखने से वो तो नहीं लगते, ये क्षत्रिय तो नहीं लगते ये लोग, सॉरी ब्राह्मण तो नहीं लगते, क्योंकि इतना अच्छा आर्चरी आर्चरी स्किल्स। तो क्या करते हैं उनको नेचुरल एक डिनर के लिए बुलाते हैं, डिनर नहीं लंच के लिए बुलाते हैं। तो उनको बैठाते हैं लंच अरीना में, और पीछे से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं द्रुपद। और पास में ही क्या रहता है, एक पूरा स्टोर हाउस रहता है, वहां पे क्या रहते हैं, पूरे के पूरे सारे जो कहते हैं ना मार्शल, मतलब युद्ध में यूज किए जाने वाले, है कि नहीं, धनुष है कि नहीं, गदा है, ये सारी चीजें रखे रहती हैं। तो ये बैठे रहते हैं, कोई आया नहीं रहता रिसीव करने के लिए। तभी इनकी नजर पड़ती है अस्त्र शस्त्रों पे, और सब चले जाते हैं वहां पे देखने लगते हैं। तो अर्जुन अपना धनुष बाण देखने लगते हैं, भीम गदा उठा के देखने लगते हैं। तो द्रुपद कहते हैं कि इनका नेचुरल इंक्लिनेशन किससे है, शस्त्रों से, अस्त्रों से है। दे आर नॉट ब्राह्मणस, दे आर क्षत्रियस। लेकिन इसलिए बचपन में जब बचपन में एक संस्कार होता था कि बच्चे को क्या किया जाता था, जन्म के बाद उसको चार चीजें रखी जाती थी, धन, भागवत, इस तरह से चार चीजें रखी जाती हैं। देखा जाता किस किधर जा रहा है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी वृत्ति क्या है। तो इसकी अपनी वृत्ति अगर हमें नहीं पता है ना, यस हमारे इंप्रेशंस हैं, संस्कार हैं, और नेगेटिव हैं, और नेगेटिव वाले हमें बहुत इफेक्ट करते हैं। अभी मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव वालों के बारे में बात कर रहा हूँ। पॉजिटिव वाले क्या होते हैं, इंस्टिंक्ट्स, वृत्ति उसको बोलते हैं। तो हमें क्या करने की आवश्यकता है, उसको आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता है। कैसे हम नेगेटिव संस्कारों से, नेगेटिव इम्पल्सों से ऊपर उठ सकते हैं। तो आइडेंटिफाई करना कि हमारी वृत्ति क्या है, नेचुरल इंक्लिनेशन क्या है कि नहीं। हम इसके लिए सिंपल एग्जांपल, अपनी रति, या इसको बोलते हैं रुचि, या रति क्या है, मतलब हम किस चीज से नेचुरली इंक्लाइंड है। इसलिए एक लाइन आप लिख सकते हैं आप सब, कॉन्शियसली नोट व्हाट यू नोटिस ऑटोमेटिकली। आप अपनी लाइफ में किस चीज से ऑटोमेटिकली अट्रैक्टेड होते हैं, लेकिन वो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। What the mind naturally returns to reveal, where consciousness flows effortlessly, how karma has shaped attitude, है कि नहीं। तो जब हम वो आइडेंटिफाई करेंगे, और फिर हम अपना टाइम, है कि नहीं, उस चीज को इनहेंस करने में लगाते हैं, है कि नहीं, स्लोली 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 पॉजिटिव इंप्रेशंस को बढ़ाने में लगाते हैं, तो धीरे 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 क्या होगा, वी कैन, अब फिर भी हमारे उसमें नेगेटिव वो रहेंगे, लेकिन हमें पता रहेगा कि एग्जैक्टली करना, जाना किस डायरेक्शन में है। हम अपने माइंड को कंट्रोल कर पाएंगे, हम अपनी कंडीशनिंग से ऊपर उठ पाएंगे। नहीं तो कंडीशनिंग से ऊपर उठ पाना बहुत मुश्किल होगा। कंडीशनिंग से ऊपर उठने के लिए क्या करना है, रति, या फिर इसको बोलते हैं वृत्ति, आइडेंटिफाई करिए अपना, आपका नेचुरल इंक्लिनेशन किस चीज की तरफ है। लेकिन वो अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो फिर आप नेचुरली उसमें क्या होगा, ये क्यों करने की जरूरत है, क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं, ज्यादातर मन को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। तो अगर मन को बहुत ज्यादा कंट्रोल करेंगे ना, अननेसेसरी, तो इट विल गेट गेट डैमेज्ड। और मन को बहुत ज्यादा कंफर्ट करेंगे, जो मन कह रहा है वही कह रहे हैं, तो क्या होगा, फिर भी मन खराब हो जाएगा, स्टैग्नेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो ग्रो ही नहीं कर रहा है, लेकिन इट इज लाइक लोअर नेचर में पड़ा हुआ है, मन को तो अच्छा लगता है लोअर नेचर की चीजों में। तो उसको क्या करना है, दोनों करने की आवश्यकता है, कंट्रोल भी और कंफर्ट भी। थोड़ा सा कंट्रोल भी, लेकिन थोड़ा सा कंफर्ट भी। तो कंफर्ट करने का मतलब क्या है, कंफर्ट करने का मतलब है मन को जो नेचुरली अच्छा लगता है कि नहीं, मन को जो चीज नेचुरली जिस चीज से आकर्षित है, उस चीज में एंगेज करना, है कि नहीं। कुछ लोग का होगा नेचुरली, है कि नहीं, वो जाते हैं, तो कुछ लोग का रहता है कि नेचुरल देयर इंटरेस्ट, वो आर्ट पे ही ध्यान जाता है उनका, है कि नहीं। कुछ लोग इसमें भी, पीपीटी भी देख रहे होंगे तो उसमें कलर, उनका ध्यान होगा कलर कॉम्बिनेशन सही नहीं है यार, नेचुरल होगा उनका, है कि नहीं। कुछ पोएटिक लोग होंगे, वो कहेंगे प्रभु जी कोई कविता नहीं सुनाते हैं, है कि नहीं। उनको नेचुरली पोएम्स में इंटरेस्ट होगा, आप देखेंगे, अब पता चल जाएगा आपको। और
कुछ लोग जो कि अपने वृत्तिस पे वर्क नहीं कर रहे हैं, उनका वो सोशल मीडिया फीड उनका दिखने लगा। जो वृत्तिस पे वर्क कर रहे होते हैं ना, उनका सोशल मीडिया, वो उस चीज में इंटरेस्टेड रहते हैं, तो वो वैसे पेजेस लाइक करेंगे, वैसे ही फीड्स उनको आएंगे। लेकिन जो अपने वृत्तिस को या इंक्लिनेशन, नेचुरल इंक्लिनेशन को बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, फिर क्या होता है, लोअर नेचर वाली चीजें उनको कंज्यूम करने लगती हैं। देन दे जस्ट बिकम कंज्यूमर्स। वो क्या करते हैं, जस्ट जाके दे आर कंज्यूमिंग एनीथिंग विच इज कमिंग। एंड वाई दे आर कंज्यूमिंग? बिकॉज उनको समझ में नहीं आ रहा है। बिकॉज मन का जो वृत्ति है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, और मन को कंट्रोल करते हैं कभी कभी, और कभी कभी बहुत ज्यादा हर्ट भी हो जाता है मन को कंट्रोल करना। सो इसीलिए हमें क्या करने की आवश्यकता है, अपनी वृत्ति आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता है, और वृत्ति के अकॉर्डिंग हमें कार्य करने की आवश्यकता है। तो जो हमारा अगला सेशन होगा, लेकिन उसका उसका नाम होगा धर्म। तो हमने देखा कंडीशन, कंडीशनिंग सबकी अलग अलग है। फिर धर्म कैसे रोल प्ले करता है, व्हाट डू धर्मा मीन्स, एंड हाउ दिस धर्मा, ये जो मैंने अभी बहुत शॉर्ट में बताया, वृत्ति और वृत्ति में एंगेज होना, ये धर्म जो है ये कैसे प्यूरिफाई करता है हमारी वृत्ति को या कंडीशनिंग को। हमने जाना कि कंडीशन और कंडीशनिंग क्या होती है अभी तक, लेकिन इससे हम प्यूरिफाई कैसे होते हैं, और धर्म उसमें क्या रोल प्ले करता है, हमारा लास्ट सेशन जो भी होगा अगला, उसमें हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसको एग्जाम्पल में मैंने शायद इस क्लास में बताया है कि आप जाते हो गूगल पे और बी टाइप करते हो, तुरंत क्या आता है, Bollywood.com। फिर से बी लिखते हैं, Bollywood.com। आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में एफर्ट डालना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, भगवदगीता.com। फिर अगली बार जाएंगे तो दो ऑप्शन दिखेंगे, Bollywood.com, ऊपर दिखेगा Bollywood.com, भगवद गीता नीचे दिखेगा। लिखते 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 क्या होगा, धीरे धीरे भगवदगीता.com ऑटो सजेशन में आने लगेगा। तो अभी ऑटो सजेशन में क्या आ रहा है, Bollywood.com। लेकिन धीरे 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 धीरे, है कि नहीं, वर्क करते करते, इसी को सिक्स चैप्टर में भगवान बोलते हैं अभ्यास युगेन तो कौनतेय। अभ्यास और वैराग्य। मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन भगवान बहुत सिंपल फॉर्मूला बताते हैं। अर्जुन बोलते हैं कि भगवान, मन को कंट्रोल करना, मैं हवा को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मन को कंट्रोल कर पाना पॉसिबल नहीं है। भगवान बहुत सिंपल चीज बताते हैं, भाई अभ्यास एंड वैराग्य। तो लोग सोचते हैं कि अरे वैराग्य, वैरागी बनना है। नहीं नहीं, वैराग्य मतलब बहुत सिंपल चीज है, डिटैचमेंट। डिटैचमेंट मतलब, सिंपल से बोले कि स्ट्रेटेजिक डिस्टेंसिंग और माइंड फ्रॉम समथिंग, एंड एक तरह से वो प्रैक्टिस करना जिससे मन, पॉजिटिव इंप्रेशन बढ़े मन के, और जो नेगेटिव इंप्रेशन हमें देती हैं चीजें, या नेगेटिव डिजायर्स या फिर नेगेटिव इमोशंस में लेके जाती हैं, उससे स्ट्रेटेजिक डिस्टेंस करना अपने आप को। लेकिन इसी दो वर्ड को बोला जाता है एब्सटिनेंस एंड परसिस्टेंस। प्रैक्टिस, अभ्यास मतलब प्रैक्टिस, परसिस्टेंटली धीरे धीरे, छोटा 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 जितना छोटा कर सकते हैं, इतना नहीं हो पा रहा इतना छोटा करिए, इतना छोटा करिए, बट स्टार्ट विथ सम गुड एक्टिविटी। और गुड एक्टिविटी मतलब जो स्पेशली आपकी वृत्ति है, स्टार्ट विथ दिस, धीरे धीरे अभ्यास एंड स्ट्रेटेजिक डिस्टेंस। स्ट्रेटेजी बना के उसे कैसे एब्सटेन कर सकें नेगेटिव इंप्रेशन से, नेगेटिव चीजों से, धीरे 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 धीरे, then mind will be easily able to will be able to comfort and control the mind, है कि नहीं? So don't live for the mind, live with the mind। कई बार हम मन के लिए जी रहे होते हैं, बट मन के लिए नहीं जीना है। मन क्या है, इंटरफेस है, मैंने जैसे बताया, है कि नहीं, उसके साथ जीना है और उसको सही तरीके से यूज करना है, ना कि मन के द्वारा यूज होना है। सो लास्ट में खत्म करूंगा, फिर आपके क्वेश्चंस लेंगे कि व्हाट डज परसिस्टेंस मीन्स। लेकिन एक और वीडियो दिखाऊंगा आपको।
यस। क्या कर रहा था वो? डेली प्रैक्टिस कर रहा था, डेली प्रैक्टिस कर रहा था। क्या करने के लिए? ताकि अपनी ग्रैंड डॉटर को उठा सके। तो बहुत सिंपल सा ऐड है, लेकिन ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता है। एक्चुअल में हमारी लाइफ के रोल मॉडल्स बताएं क्या है? हमने गलती कर दी है। आप सब बोलिए अपने आप से, एक गलती हो गई है, बोलिए सब, एक गलती हो गई है। बोलिए सब लोग, बोलिए, सबने बोल रहे हैं। अपने आप से बोलिए, गलती हो गई है। हमने गलत रोल मॉडल, बहुत लोगों को गलत ग्लोरीफाई करके बना दिया है। हमारी लाइफ के रोल मॉडल बताएं कौन होते हैं? सक्सेसफुल पीपल। स्ट्रगलिंग लोग हमारी लाइफ के रोल मॉडल नहीं होते हैं। जो परसिस्टेंटली चीजों को कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग, दे आर नेवर और रोल मॉडल। क्या होते हैं हमारे रोल मॉडल? जो किसी तरह से सक्सेस प्राप्त कर लिए, उन्हीं से हम सुनते हैं आप। लेकिन स्ट्रगलर से, मेहनती लोग हमारी लाइफ के रोल मॉडल्स नहीं होते हैं। लेकिन तो इसलिए मेहनत करने का इंस्पिरेशन नहीं आता हमारे अंदर। हमारे अंदर क्या आता है? जल्दी सक्सेसफुल बना दो, जल्दी सक्सेसफुल बना दो। लेकिन कई बार माइंड डिस्टर्ब रहता है, सक्सेस क्यों नहीं आ रहा, सक्सेस। क्योंकि हम उन्हीं को ग्लैमराइज करके देख रहे हैं। तो जिसको आप देखोगे वैसा ही आपको बनने का मन करेगा, वैसे बनने का प्रयास की का इंटेंशन आएगा, वैसे ही इंप्रेशन आपके अंदर फीड फीड होंगे। तो इसलिए राइट फिलॉसफी है कि नहीं, राइट वृत्ति है कि नहीं, इसको चीज को हम अपनाते हैं धीरे 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 धीरे, तो क्या होता है, मन को हम कंफर्ट और कंट्रोल कर पाते हैं। इसीलिए जैसे चैंटिंग साधना है, नेक्स्ट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भक्ति की विधियां होती हैं ना, वो आपको क्या करती हैं, धीरे 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 इस पॉजिटिव इंप्रेशंस क्रिएट करती हैं आपकी लाइफ में। लेकिन जब आप बैठ के चैंटिंग करते हो, तो आपके अंदर क्या इंप्रेशन है? मन बोलता है, अरे चलना, चैंटिंग क्या, फोन चला, फोन चला, फोन चला, चलना, चल बाहर थोड़ा घूम के आते, चलना चलो। लेकिन आप मन को कहते हैं, नहीं, बैठो, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो आप क्या कर रहे हो? मन को ट्रेन कर रहे हो किस चीज के लिए? एक इंप्रेशन डाल रहे हो कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सुना कर, थोड़ा सा बैठ जा शांति से। चैंटिंग अच्छा है, मन शांत, इससे अच्छा लगता है। थोड़ी देर करता है तो उसको अच्छा भी लगता है, कहता हाँ, पहले तो नहीं लग रहा था लेकिन अभी अच्छा। जब मैंने फर्स्ट टाइम चैंटिंग की थी, मुझे लगा था इतना बड़ा मंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैंने कहा था हरे कृष्णा हरे रामा कर देते बस, इतना बड़ा मंत्र क्यों बनाया? लेकिन मन बहुत सारे ट्रिक्स देता है कि नहीं? बोलता है छोटा वाला मंत्र कौन सा है कि नहीं? हाँ हाँ, हम कर रहे हैं, छोटे वाले मंत्र का जाप कर रहे हैं, ठीक है, जो भी मंत्र का कर रहे हैं। लेकिन आप समझ रहे हो प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं? हम धीरे धीरे मन को एक अच्छा इंप्रेशन दे रहे हैं, एक अच्छे साउंड, डिवाइन साउंड वाइब्रेशन दे रहे हैं। उससे क्या होता है, मन प्यूरिफाई होता है। और हम मन को ट्रेन कर रहे हैं धीरे धीरे धीरे, कि आप मेरे साथ बैठो तो थोड़ा सुनो जो मैं बोलता हूँ। और नहीं तो क्या होता है, मन सुबह से शाम घुमाता रहता है। वी आर लिविंग फॉर द माइंड। इसलिए याद रखिए एक लाइन, डोंट लिव फॉर द माइंड, लिव विद द माइंड। लेकिन मन के लिए मत जिंदगी जिए। मन एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको इस्तेमाल करिए अपने लिए। तो इसलिए अ, हमने डिस्कस किया इम्प्रेशन और इंस्टिंक्ट्स और इम्पल्सेस। अब यहाँ इसके आगे से हम कंटिन्यू करेंगे, हाउ डज धर्मा हेल्प्स इन, हमारी वृत्तियों को, है कि नहीं, या मन को हम कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं अपनी वृत्ति को स्ट्रांग करने में, और अपने अनर्थास या नेगेटिव इंप्रेशन से कैसे गेट रिड हो सकते हैं। क्या ये नेगेटिव इमोशन से हम ऊपर उठ सकते हैं, नेगेटिव कंडीशनिंग जो भी हुए, और अगर हो सकते हैं तो कैसे, धर्मा कैसे रोल प्ले करता है। लेकिन अब देखिए कितना सिस्टमैटिक है ये सारी चीजें। जस्ट इसको क्या करने की आवश्यकता है, इसको ठीक से पढ़ने की, समझने की, इसको रिसर्च करने की आवश्यकता है। तो नहीं तो ऐसा लगेगा सारे धार्मिक चीजें ऐसा लगता है रिचुअल की तरह कर रहे हैं, घंटे टन 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 टन। लेकिन हर चीज का ऐसा लगता है तुक नहीं है। लेकिन हर चीज एक रीजन है, हर चीज का एक लॉजिक है, हर चीज हमारी लाइफ में एक रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। यस, टू एक्सट्रीम्स ऑफ माइंड, ये चीज है कि नहीं? कई बार हम मन को क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा सप्रेस कर सकते हैं अपने इमोशंस को।
लेकिन कई बार हो सकता है कोई है ही नहीं डिस्कस करने के लिए हमारी लाइफ में, तो बहुत ज्यादा सप्रेस कर रहे होता है कि नहीं, ये बहुत ज्यादा फोर्स डिसिप्लिन है कि नहीं। तो उससे क्या होता है, इट इट जस्ट बिकम्स लाइक इनर वायलेंस, है कि नहीं। उससे वी डिस्टर्ब आवर माइंड। और दूसरा एक्सट्रीम क्या हो सकता है कि नहीं, हम स्टैग्नेट कर देते हैं। कोई रेगुलेशन नहीं है, मन ने बोला चल सोशल मीडिया चला ले, अब देखे जा रहा है देखे जा रहा है, सुबह उठते ही सोशल मीडिया, कोई बाउंड्रीज नहीं है। तो बॉन्ड्स एंड बाउंड्रीज, लेकिन धर्म क्या करता है, धर्म आपको दो चीज देता है, बॉन्ड्स एंड बाउंड्रीज। इसी पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस। लिख दिया आप लोगों ने क्वेश्चंस? हम्म। हरे कृष्णा प्रभु जी, कंफर्ट और कंट्रोल के बीच में बैलेंस कैसे बनाया जाए? तो यस, जैसे अर्जुन जब हुए ना, अर्जुन के पुत्र की जब मृत्यु हुई अभिमन्यु की, तो भगवान क्या गए, भगवान अर्जुन के पास गए। अर्जुन रो रहे थे जोर जोर से, अभिमन्यु अभिमन्यु। अब भगवान ने क्या किया, पैसिफाई किया। वहां पे बैठ के फिलॉसफी नहीं दी है, अरे अभी तो गीता सुनाया था 8 दिन पहले, लेकिन भूल गया, फिर से रोने लगा। तुझे कुछ भी सुना लो तेरे बस का है ही नहीं। लेकिन हम कई बार करते हैं ना, तू इतनी बार सुन लिया है कि नहीं, लेकिन वरना तेरे को वही है, लेकिन नहीं। इसलिए लाइफ में मैच्योरिटी जब आती है तो हमें पता चलता है कहाँ कंफर्ट करना है और कहाँ कंट्रोल करना है। तो लाइफ में मैच्योरिटी जब तक नहीं है तब तक हमें डिस्कस करना चाहिए किसी मैच्योर व्यक्ति से। खुद से अगर डिसीजन लेने में डिफिकल्टी हो रही है तो पूछ लेना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, मेरी लाइफ में ये है, माई माइंड इज सीइंग लाइक दिस, सो एम आई, है कि नहीं। बट कंफर्ट करना जरूरी है, आप कंफर्ट नहीं करोगे तो मन बिकम रिबेलियस, है कि नहीं। तो इसलिए ऑफकोर्स बीच का बैलेंस होना चाहिए। और बैलेंस मतलब ऐसा नहीं तो 50-50 होता है, कई बार कंफर्ट ज्यादा करना पड़ता है, कई बार कंट्रोल ज्यादा करना पड़ता है कि नहीं। सो धीरे धीरे ये ट्रेनिंग के साथ सीखता है व्यक्ति, धीरे 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 धीरे। हाउ टू कंट्रोल अ स्ट्रॉन्ग डिजायर। यस। तो स्ट्रॉन्ग डिजायर को कैसे कंट्रोल किया जाए? स्ट्रॉन्ग डिजायर किसी भी चीज के प्रति हो सकता है। तो स्ट्रॉन्ग डिजायर को एक्चुअली कंट्रोल नहीं किया जा सकता, स्ट्रॉन्ग डिजायर की इंटेंसिटी धीरे करने का प्रयास करना चाहिए। वी ऑलवेज इन आवर लाइफ थिंक लाइक 0 and 1, आज 1 है कल 0 हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है, एवरीथिंग इन एक्शन विल रिमेन इन एक्शन अंटिल एन सम एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड। तो अगर कोई व्यक्ति कार से जा रहा है, बहुत स्पीड से जा रहा है, एकदम से यूटर्न नहीं ले सकता वो, एकदम से ब्रेक नहीं मार सकता। उसको क्या करने पे फोकस करना चाहिए, हाउ कैन आई रिड्यूस द स्पीड, लेकिन रिड्यूस। जहां पे ये एस्पिरेशन रहता है ना कि एकदम से कंट्रोल हो जाए, एकदम से चीजें खत्म हो जाए, लेकिन जैसे कई बार लोग डिवोशनल लाइफ में भी आते हैं, तो दे स्टार्ट एक्सपेक्टिंग कि आज भर्ती कल चक्रवर्ती, लेकिन आज भर्ती हुए हैं कल चक्रवर्ती परमवीर चक्र मिल जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन हमारा फोकस क्या होना चाहिए, हाउ टू रिड्यूस। जब आप करोगे तो सिंपल, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, सिंपल मैंने बताया, बॉन्ड एंड बाउंड्रीज। कुछ चीजों से बॉन्ड्स डेवलप करिए और कुछ चीजों में बाउंड्रीज डेवलप करिए, है कि नहीं। और बॉन्ड एंड बाउंड्रीज कैसे पता चलता है, सत्संग से जब हम एसोसिएशन करते हैं तो हमें पता चलता है व्हाट इज गुड, है कि नहीं, व्हाट इज गुड डिजायर, व्हाट इज नॉट गुड सो गुड डिजायर। सो वी शुड चेक, लेकिन फर्स्ट वी शुड गेट इंटेलेक्चुअली कन्विंस्ड, लेकिन जब तक इंटेलेक्चुअली कन्विंस नहीं रहेंगे, तो आप मन को तो कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन इंटेलिजेंस बोला नहीं नहीं कर ले, क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लेकिन खाले 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 कुछ नहीं होता। तो इसलिए इस इनिशियली हमें क्या फोकस करना चाहिए, अपने इंटेलिजेंस इंटेलेक्ट को
स्ट्रांग बनाने पे फोकस करना चाहिए, है कि नहीं भाई? अंडरस्टैंडिंग दोज कंसेप्ट्स विथ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अगर क्वेश्चन है तो पूछने चाहिए, नहीं समझ में आ रहा तो बोलना चाहिए नहीं समझ में आया, मुझे और दूसरे एग्जाम्पल समझाइए, और अच्छे समझाइए। जब तक इंटेलिजेंस नहीं कन्विंस होगा, क्योंकि भगवान बताते हैं मन के ऊपर क्या इंटेलिजेंस है। तो मन, डिजायर क्या है? फीलिंग, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, ये मन का कार्य रहता है। तो मन के ऊपर क्या है? इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस को स्ट्रांग करने में फोकस करना चाहिए, और मन को क्या करना चाहिए? कुछ और पॉजिटिव चीजों में लगा के रखना चाहिए। और फिर ये भी कंसिडर करना चाहिए कि इट विल स्लोली, स्पीड स्लो होगी, स्लो हो रही है, इसका मतलब है प्रोग्रेस है। क्लियर हुआ? मेडिटेट कैसे करें? सिंपल है। मेडिटेट मतलब मन बोलेगा कि वहां चले जाओ, वहां चलो, उसको लेके आना है। मन नहीं, आ जाओ, सुनते हैं साथ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मेडिटेशन कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन जैसे मेडिटेशन, साइलेंट मेडिटेशन भी होता है, बट कलयुग में वो वर्क नहीं करेगा। हालांकि कई लोग करते हैं प्रयास, बट उसके लिए यू नीड प्रॉपर अष्टांग योग वाला जो मेडिटेशन है, उसके लिए आपको कुशाग्रास बिछा के, है कि नहीं, वन में जाके यम नियम पालन करके फिर आप ध्यान से करेंगे, तब आपको बहुत, सातवें आठवें लेवल पे क्या होगा, भगवान यहाँ दिखेंगे। बहुत डिफिकल्ट है, कलयुग में पॉसिबल ही नहीं है। आप आंख बंद करिए, सुनिए, आपको पंखे की आवाज आएगी। यार पंखा तो मैंने चला रखा है, आपको किसी और चीज की आवाज आएगी, है कि नहीं? कंस्ट्रक्शन की आवाज आएगी, एरोप्लेन की आवाज आएगी, फोन की आवाज आएगी, है कि नहीं? तो बहुत डिफिकल्ट है साइलेंट मेडिटेशन, इसलिए बोला गया कलयुग में नाम जप, है कि नहीं? भगवान के नामों का जप करना। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम में, भगवान बोलते हैं नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति। लेकिन मैंने क्या किया, अपने नामों में सारी शक्ति डाल दी है। और तत्रार्पिता नियमित स्मरण न काला, इसको जप करने का कोई भी नियम, कोई भी काल नहीं, कोई भी व्यक्ति कहीं भी कर सकता है, कैसे भी कर सकता है। मेन सबसे इंपॉर्टेंट नियम क्या है? इसको करना चाहिए व्यक्ति को, लेकिन सो भगवान आते हैं, भगवान क्या आते हैं, बोलते हैं मैं आता हूँ परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, साधुओं की रक्षा करने और दुष्टों का नाश करने के लिए। बट कलयुग में डिवाइन और डेमोनियक नेचर व्यक्ति के हृदय में ही है, कोई पर्सनालिटी नहीं है डीमन। हर व्यक्ति के अंदर कुछ टेंडेंसीज हैं, वो डेमोनियक है और कुछ डिवाइन टेंडेंसीज भी हैं। तो जब हम नाम जप करते हैं भगवान को, तो भगवान क्या करते हैं, हमारे उस डिवाइन टेंडेंसीज की रक्षा करते हैं, और जब डेमोनिक टेंडेंसीज हैं उसको धीरे 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 खत्म करते हैं। तो इसलिए भगवान के नामों का जप करना चाहिए, और कोई भी आर्टिफिशियल नेम को नहीं जप करना चाहिए। भगवान के नाम में और किसी भी नाम में डिफरेंस है। जैसे आप ट्राई कर सकते हैं, कोका कोला कोका कोला, कोका कोला कोका कोला, कोका कोला कोका कोला, कोका कोला कोका कोला। आप जब करिए आप कर ही नहीं पाएंगे, इट इज नथिंग, ड्राई मटेरियल है। लेकिन भगवान के नाम जो है, यू कैन चैंट फॉर सो लॉन्ग, लेकिन सेम। तो इस तरह से मेडिटेट कर सकते हैं। कभी कोई बाउंड्री जानते हुए भी पालन नहीं कर पाते तो क्या करें? हाँ, तो इसके लिए अगला सेशन अटेंड करें। लेकिन अभी तो बाउंड्री और बॉन्ड के बारे में डिटेल में बताया नहीं, बट मैंने कहा कि पेशेंस, धैर्य। जैसे हमने एक स्टोरी डिस्कस की थी, तो सबसे बड़ा हथियार इस कलयुग में क्या है? पावर, लेकिन पेशेंस, लेकिन पेशेंस, धीरे धीरे होंगी चीजें। अब जो आपको लग रहा है कि पिछले जन्म के ये कंडीशनिंग है, नहीं, करोड़ों जन्मों की कंडीशनिंग है ये। तो एटलीस्ट कुछ टाइम तो लगेगा ना, कुछ दिन में नहीं खत्म होगी। बट यस, इफ somebody follows the process nicely, dharma nicely, very easily he can do in this lifetime. बट पेशेंस, पेशेंस रखते हुए पालन करते रहना चाहिए। एंथुजियास्टिकली, उत्साहात निश्चयात धैर्यात। एंथुजियास्टिक, डिटर्मिनेशन एंड पेशेंस, ये तीन वर्ड्स याद रखिए। रोजी अपनी वृत्ति कैसे पता करें, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं बचा। यस, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने ज्यादा पढ़ाई कर ली होगी, इसलिए ऐसा लगता है। तो वृत्ति पता करने में टाइम लगता है कि नहीं?
मैंने देखा है कि अगर आप आज से पता करना चालू करते हो तो एटलीस्ट 2-3 साल लगेगा। ट्राई समथिंग, है कि नहीं? इसका बताने का सिंपल आपको तरीका बताऊं। मैंने एक इस पे एक सेशन लिया था, आइडेंटिफाइंग योर पर्सनैलिटी टाइप, है कि नहीं? इस पे टेस्ट भी आते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं, आपको बता सकते हैं आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको लिखना चाहिए आप किन चीजों में अच्छे हैं, नेचुरली किन चीजों में अच्छे हैं, और दूसरा आपको क्या करना अच्छा लगता है। ये दो चीजें आप लिखिए है कि नहीं? आप नेचुरली किन चीजों में अच्छे हैं। आप बोलोगे कि प्रो जी हम तो किसी में नहीं अच्छे लगते, अच्छे हैं, ऐसा भी आ सकता है। बट नहीं, अगर आप सुबह उठ के बेड भी फोल्ड, अपने बेडशीट भी फोल्ड कर देते हो, ये भी बहुत बड़ी क्वालिटी है। आपको पता है 90% इस संसार में, इस संसार के लोग सुबह उठ के अपना बेडशीट फोल्ड नहीं कर पाते हैं। और रात को आते हैं तो देखता रहे फैला हुआ है। कुछ लोग ऐसे हो सकता है जो बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हो, है कि नहीं, बट छोटी छोटी चीजें नहीं करते हैं, है कि नहीं? जैसे इंट्रोवर्ट लोग हैं, है कि नहीं? इंट्रोवर्ट, जैसे मैं खुद इंट्रोवर्ट हूँ, मैं कैमरे में बोल रहा हूँ बट वैसे मैं इंट्रोवर्ट हूँ। सो इंट्रोवर्ट लोगों को लगता है कि अरे हम तो क्या ही कर सकते हैं, बट दे आर वेरी गुड, है कि नहीं? पर्सनल पावर उनका बहुत स्ट्रांग होता है। दे आर वेरी गुड विथ पीपल, है कि नहीं? वो लोगों को बहुत अच्छे से समझते हैं, है कि नहीं? कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं चीजों को शुरू करने में, कुछ भी चीज शुरू कर देते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छा फिनिशर होते हैं, कुछ भी शुरू है उसको खत्म करते हैं। कुछ लोग प्रोजेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, उनको टास्क दीजिए तो बड़ा लाइफ में मजा आता है। कुछ लोग होते हैं कि दे आर वेरी कंसर्न सेंसिटिव अबाउट पीपल, लोग कैसा फील कर रहे हैं, लोगों के प्रति नेचुरल केयर करते हैं। अभी हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि प्रोफेशन, हमारे वृत्ति वृत्ति नहीं देखी जाती, एग्जाम की तैयारी करा के प्रोफेशन में डाल दिया जाता है कि नहीं? वृत्ति वृत्ति सब साइड में है, तो इसलिए कई बार अनकंफर्टेबल हो रहा होता है। हम जहां भी रहते हैं वहां पे अनकंफर्टेबल हो रहा होता है। बट और ज्यादातर आपको बताया भी जाएगा तो ये बोला जाएगा आप अपनी वीकनेस पता करो, उसको लिखो और उस पर वर्क करो। अरे सबसे पहले तो स्ट्रेंथ पता करें अपनी, हमारे अंदर स्ट्रेंथ क्या क्या है, आप समझ रहे हो? तो इसलिए हमें क्या करने की आवश्यकता है, लिखने की आवश्यकता है। दो चीजें, अगर आपको शुरू करना है, इस दो चीजों से शुरुआत करिए। आप किन चीजों में अच्छे हैं और क्या चीज आपको अच्छी लगती है नेचुरली। देखिए, आपको लगता है कि भाजी मुझे खाना अच्छा लगता है, तो यस उसको भी लिखिए। लेकिन आपको लगता है कि मुझे लोगों से बात करना अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है, ये क्वालिटी है। पता है कितने लोग सुनने के 2,500-2,500 रुपये ले रहे हैं घंटे? साइकोलॉजिस्ट जो है वो क्या करता है, मैं था तो मुझे लगता था कि यार लोग मेरे से बोलते रहते हैं, मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ, मैं सुनता ही रहता हूँ, सुनता ही रहता हूँ। मुझे उस टाइम नहीं पता था, उस टाइम तो मैं इंजीनियरिंग में घुस गया था। साइकोलॉजी पता होती तो मैं साइकोलॉजिस्ट बन गया होता, है कि नहीं? उसके पैसे भी आ रहे हैं आजकल। तो कई बार हम सोचते हैं ना कि यार कहाँ मैं जे मुझे जो आता है उसको कहाँ एग्जिस्ट करता है। हो सकता है वो प्रोफेशन अभी ना एग्जिस्ट करते हो, यस, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप या हम बेकार हैं, आप समझ रहे हैं? इसलिए आइडेंटिफाई करिए, है कि नहीं? अपने स्ट्रेंथ्स पता करिए, ये दो चीजों से शुरुआत करिए। हरे कृष्णा प्रभु, डिड आई अंडरस्टूड करेक्टली दैट डिजायर्स आर कमिंग फ्रॉम सोल? यस, हाउ टू हैव सी आवर ओरिजिनल प्योर डिजायर्स फ्रॉम गेटिंग इट ट्रांसफॉर्म बाई कंडीशनिंग, माइंड कंडीशनिंग। तो यस, तो इसको इस पूरे प्रोसेस को आप होते हुए नहीं देख पाएंगे कि सोल से ये डिजायर निकली, फिर ये माइंड था तो उसमें घुसी और फिर ऐसे कलर्ड हो गया, फिर ऐसे कंडीशनिंग होगी। इस प्रोसेस को नहीं देख पाएंगे, इट इज चुटकियों में होता है। लेकिन ऐसा हो गया कि ऐसा देखेंगे आपको तो लगेगा मैं ऐसा ही हूं, बट ऐसा नहीं है वो, कंडीशनिंग है। जैसे लाल चश्मा पहन के देखते हैं तो लगता है सब लाल ही है, बट वो चश्मा लाल है कि नहीं? तो क्या करते हैं, इसलिए बोलते हैं प्यूरिफाई द माइंड, माइंड प्यूरिफाई द माइंड। द मोर आवर माइंड्स बिकम प्यूरिफाइड, द मोर वी गेट अबव आवर कंडीशनिंग्स, सी दिस वर्ल्ड अबव, विथ अबव आवर कंडीशनिंग्स, है कि नहीं? इससे इससे जब आप कंडीशनिंग से ऊपर उठते हो ना तो आप लोगों को भी सही तरीके से देखते हो। तो हमारे जो क्लोज लोग होते हैं ना, हम उनको भी बहुत जजिंग मेंटेलिटी से, हमारे पास एक्सपीरियंसेस खराब रहे हैं, और हम जो सही लोग भी है ना उनके साथ भी बुरा ही व्यवहार कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे एक दो इंप्रेशन खराब हो गए, अब हम उसी पे गाड़ी चला रहे हैं, सुधर ही नहीं रहे हैं, इम्प्रूव ही नहीं कर रहे हैं। तो उससे हमारी प्रेजेंट लाइफ भी बड़ी खराब चल रही होती है। तो rather देन टेक आवर टाइम, वी शुड वर्क प्यूरिफाइंग आवर माइंड। उसे क्या रहेगा,
दूसरे लोगों को उस बायस से नहीं देखोगे, है कि नहीं? नहीं तो कई बार बायस हो जाता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट कैसे करें और 5 आवर की स्लीप इनफ है अगर शेड्यूल हेक्टिक हो तो? ये तो डॉक्टर बताएगा। 5 आवर, मैंने सुना है 6 घंटे की नींद कम से कम होनी चाहिए, और क्वालिटी ऑफ स्लीप भी बहुत जरूरी होती है। तो आपकी क्या क्वालिटी ऑफ स्लीप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। घंटे से नहीं, आप 10 घंटा भी सो रहे हैं लेकिन आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत खराब है कि नहीं? तो, है कि नहीं? इसलिए 4 घंटे पहले खाना खा लीजिए, 3 घंटे पहले पानी पी लीजिए, 2 घंटे पहले फोन छोड़ दीजिए, है कि नहीं? और फिर सोइए, तब आपको, एक चीज और थी मैं भूल गया, तब आपको अच्छी नींद आएगी, है कि नहीं? नहीं तो आप फोन चलाते चलाते सो रहे हैं, आप समझ रहे हैं? मतलब सोते सोते मन को इतना सारा इंफॉर्मेशन दे दिया, इट बिकम्स टू डिफिकल्ट। बट ये चीज है कि नहीं? तुम, और स्लीप से हेल्थ खराब होती है, और मेरे से अच्छा कौन बता सकता है आपको ये चीज, है कि नहीं? सो ये है। तो यस, एटलीस्ट 6 आवर्स सोनी चाहिए, बट डीप स्लीप अगर आ रही है तो दैट इज गुड, है कि नहीं? स्लीप के ऊपर आप बुक पढ़ सकते हैं। मतलब जिन भी चीज में हम वीक है ना उसके बारे में पढ़ना चाहिए। लाइफ इज टू एक्साइटिंग, है कि नहीं? लाइफ इतना डल नहीं है कि नहीं? वो दूसरों से कंपेयर कर करके हम अपनी लाइफ को ऐसे देखने लगते हैं। लाइफ इज टू एक्साइटिंग, कितना कुछ करने को है। अच्छा मैं इस चीज में वर्क हूँ, अच्छा तो कैसे सुधरूँ? बहुत सारे लोगों ने किताबें लिख बैठी हुई हैं हर चीज। आप जो प्रॉब्लम देखें उस पर 10 किताबें तो लिखी होंगी किसी न किसी ने। पढ़िए, सीखिए, अप्लाई करिए, है कि नहीं? टूल्स डेवलप करिए, फिर दूसरों को सिखाइए, है कि नहीं? तो इससे हम ग्रो करते रहते हैं। जब हम ग्रो करते रहते हैं ना तो हम खुश रहते हैं। और जहाँ स्टेगनेंसी आ जाती है वहां पे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन फील होता है। हाउ टू ओवरकम द सबकॉन्शियस माइंड विद गुड कॉन्शियस हैबिट्स। यस, तो इसके लिए नेक्स्ट सेशन अटेंड करिएगा। धर्म, है कि नहीं? धर्म कैसे, बॉन्ड्स एंड बाउंड्रीज कैसे इवॉल्व करती है हमें गुड सबकॉन्शियस माइंड में जो भी चीजें स्टोर है उसको। वाई डू डिजायर नेवर सेटिस्फाई द माइंड फुल्ली, एंड इफ द सोल इज एटर्नल वाई डू स्मॉल प्रॉब्लम डिस्टर्ब अस सो मच? वाई डू डिजायर नेवर सेटिस्फाई द माइंड फुल्ली? यस, डिजायर कभी भी माइंड को फुल सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं करता है? क्योंकि तब तक नया डिजायर आ जाता है, लेकिन वो डिजायर तो कर देता है। तो सोल जो है ना, इट इज लुकिंग फॉर समथिंग स्पिरिचुअल, है कि नहीं? इट इज नॉट मटीरियल, बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू सेटिस्फाई इट विथ समथिंग मटीरियल, है कि नहीं? ये उसी तरह से हो गया कि आपको भूख लगी है, और आप बचपन में वो नहीं किचन किचन खेलते थे, किचन किचन में बनाया आपने रोटी और बोल रहे हैं कि खा लो पेट भर गया। नहीं भर सकता, लेकिन जो भूख है कि नहीं? व्हाट वी आर सीकिंग इज रियल, इट इज नॉट इमेजिनरी, मायावाद नहीं है ये। सो until unless we get something spiritual, it cannot be satisfied, क्योंकि स्पिरिचुअल चीजें ही क्या है? इट इज इटर्नल। बाकी सारी मटेरियल चीज का क्या है? इट इज अ बिगिनिंग एंड इट इज एन एंड। तो इसलिए मटेरियल चीज कैन नेवर गिव अस इटर्नल हैप्पीनेस, एंड दैट इज व्हाई वी आर नॉट सेटिस्फाइड फुल्ली। If the soul is eternal, why do small problem disturbs us so much? ये सारी चीजों की वजह से। लेकिन सोल तो इटर्नल है, बट हम क्या मान के बैठे हैं? कि हम ये शरीर है। हम मन, अपने आप को मन मान लेते हैं, अपना शरीर मान लेते हैं, लेकिन और इन्हीं सब चीजों में उलझे रहते हैं। बट द मोर, इसलिए ये प्रॉब्लम, छोटी छोटी प्रॉब्लम हमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है, लेकिन तो इस कंडीशनिंग से ऊपर उठना पड़ेगा, लेकिन हम बहुत ज्यादा हर्ट हो जाते हैं, किसी ने बोल दिया कि तुम भाई टकले हो, बुरा लग गया। फिर देखा शीशा में, यार हाँ यार सही में टकला हूँ, फिर ज्यादा डिस्टर्ब ही नहीं होगा। जब व्यक्ति को नॉलेज होता है ना, तो लगता है कि या तो ये बहुत इनसिग्निफिकेंट चीज है, लेकिन अल्टीमेटली आपको प्रॉब्लम, छोटी छोटी प्रॉब्लम डिस्टर्ब कर रही है, इसका मतलब आप ग्रो नहीं कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। चेतना में अगर कोई कॉन्शियसनेस में ग्रो कर रहा है तो फिर वो छोटी छोटी मोटी प्रॉब्लम से नहीं परेशान होता, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से परेशान हो। लेकिन ठीक है, तो इसलिए कॉन्शियसनेस में ग्रो करने की, परसेप्शन जिस तरह से हम देख रहे हैं,
है कि नहीं? किसने बोल दिया कि तू ऐसा है, अब वो दिमाग में चल रही है, उसने बोल दिया, हम उसको मान लेते हैं कि ये ट्रुथ है, ये रियलिटी है, हम परसीव करने लगते हैं, हम फियर करने लगते हैं, तो उस कारण ऐसा होता है। तो क्या करना है, जो व्यक्ति कॉन्शियस में ग्रो करता है, कहता है इट इज योर परसेप्शन। ओके, मैं ऐसा हूँ, हो सकता है आपका ये परसेप्शन हो, मेरा ये परसेप्शन नहीं है। तो उसका खुद के प्रति भी कुछ एक परसेप्शन होता है कि नहीं? क्या हमारा खुद के प्रति कुछ परसेप्शन है क्या? आप देखेंगे तो ज्यादातर हमारा हमारे प्रति जो परसेप्शन है, वो किसी का दिया हुआ है कि नहीं? किसी ने कुछ बोला था, तू अच्छा है, तू ये है, तो वही हम मान के बैठे हैं, खराब है वही हम मान के बैठे हैं। लेट अस थिंक, लेट अस स्पेंड सम टाइम विद आवरसेल्व्स। ठीक है, अब बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। गुरुजी, लाइफ में कुछ ना करने की आदत हो गई है, नाम जब से फोकस और डिसिप्लिन वापस आएगा क्या? हाँ करिए आप, आपका नाम ही ध्वनि है। ठीक है, करिए तो, आप करिए, एक हफ्ते मैं बोल रहा हूँ, आप एक हफ्ते बाद बताइएगा। लेकिन बट जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से करिए, ध्यानपूर्वक शांति से बैठ जाइए और बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन इसको 108 बार करिएगा, ठीक है? और एक सुबह करिएगा, एक शाम को करिएगा। एक हफ्ते आप करिए, नेक्स्ट हफ्ते आप बताइएगा मुझे। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।